ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। धुरंधर में जो जी धुरंधर आप हैं, मुझे जी बताएं हाउ इट हैपेंड, हाउ वाज द सॉन्ग लॉग्ड। सब हिंदुस्तान में आवाज़ पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। एक लंबा सफ़र गुजरा है और आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि पूरा हिंदुस्तान उस गाने को सुन रहा है और आवाज़ को पसंद कर रहा है। कहाँ पे रिकॉर्ड किया था गाना, कौन से स्टूडियो में? आदित्य सर के घर पे मैंने जैसा भी गाया है, अच्छा बेहतरीन जो लोगों को लगा है, उसका सारा क्रेडिट जाता है शाश्वत सर को। आइडल किसको माना आपने सिंगिंग में? ज़ाहिरी तौर पे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, बट फर्स्ट नंबर पे मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि उनको ही हमने बचपन में सुना है। आप जब तक कमर्शियल हिट ना हो, एक गाना कमर्शियली हिट ना हो, तब तक सिंगर नहीं है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। ऐसा हमें लगता है कि जो पर्दे पे आया है वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। शहजाद अली एक ऐसा नाम जो राजस्थान की धरती से मुंबई के 18 सालों को कंप्लीट करते हुए फाइनली जो ड्यू है वो बालिग उम्र में 18 सालों की पूरा होने जा रहा है। वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट। फर्स्टली टेल मी 18 साल देना एक ऐसी इंडस्ट्री को जहाँ पे अलीशा चिनॉय ने धान बो दिया था जब कजरारे के लिए उनको सिर्फ नाम मात्र की इंसल्टेड फीस 15,000 रुपये भेजी गई थी, उन्होंने वो चेक भी वापस कर दिया था। अब ऐसे लोग रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, है ना। तो पहले तो आप मुझे बताएं हाउ इज योर एक्सपीरियंस? 18 साल में समय ज़्यादा लग गया ये कि चलो कोई बात नहीं? जी सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार सलाम, जो आपको देख रहे हो मुझे देख रहे हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, एक गालिब साहब का शेर मुझे याद आता है कि ए बुरे वक्त ज़रा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। अरे वाह। कोई भी चीज़ देर से नहीं होती है, देर सवेर से नहीं होती है। भगवान ईश्वर खुदा आपको वक्त देता है किसी चीज़ को संभाल के रखने के लिए, उससे पहले की प्रक्रिया जो है वो देता है, ताकि आप आगे की ज़िंदगी को, आगे की अपॉर्चुनिटी को किस तरह से हैंडल करते हो, वो आपके पीछे का एक्सपीरियंस से ताल्लुक रखता है। बट शहजाद आई टेल यू, है ना, आप ना बहुत सीरियस किस्म के सिंगर मुझे लगते हैं। देखिए आई हैव मेट अ लॉट ऑफ सिंगर्स, आप बहुत ही चुलबुले किस्म की पर्सनालिटी होती है ना। आप बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग हमने देखे हैं, रंगीले ही होते हैं वो थोड़े, आई विल से दैट। बट आप मुझे बताएं, इज इट योर पर्सनालिटी दैट वे कि आप सीरियस ही इन जनरल रहते हैं कि आज इंटरव्यू था तो इसलिए ऐसा मूड बनाया? नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम काम, मतलब मेरा सीरियसनेस जो जैसे काम में होता है ना, वैसा आपकी निजी ज़िंदगी में भी झलकने लगता है। बचपन में था, मैं बहुत ज़्यादा चुलबुला था, ऐसा नहीं है। बट जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, वक्त बढ़ता गया और जितना काम में इन्वॉल्व होता गया, तो उसी तरीके से पर्सनैलिटी भी उसी तरह बिहेव करने लग जाती है मेरे ख्याल से। शायद वो असर है। आइडल किसको माना आपने सिंगिंग में? जी ज़ाहिरी तौर पे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, बट फर्स्ट नंबर पे मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि उनको ही हमने बचपन में सुना है। और उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिस्ट गुजरे हैं हमारे राजस्थान से ही। दूसरी जगह देश में जाने वाले उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, बिल्कुल, और लता मंगेशकर जी। तो ये 3 आर्टिस्ट जो हैं मेरी राहत ज़िंदगी। नुसरत। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली नुसरत साहब, ऑब्वियसली नुसरत साहब। बट होता क्या है, जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, राजस्थान से ना, तो मैंने रफ़ी साहब को सुना 5-10 साल, फिर मैंने लता जी को सुना, फिर मैंने मेहदी हसन खान साहब को सुना। तो नुसरत साहब को जानते सो पहले से थे, बचपन से, लेकिन उस तरीके से सुनना वो मैंने हाल ही में 7-8 साल पहले शुरू किया है। सो ये 3 नाम पहले, फोर्थ नंबर पे जैसे कहते हैं कि नुसरत साहब। तो ये 4 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो ये म्यूज़िक है इंडिया का, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान एज अ सिंगर ये 4 लोगों ने बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल कोई डाउट नहीं है उसमें। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक कमर्शियल हिट ना हो, एक गाना कमर्शियली हिट ना हो, तब तक सिंगर नहीं है। ये तमगा शायद बहुत ही जानबूझकर शायद ऐसा बना दिया गया है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसलिए भी आपको भी समय लगा, हमारी बातचीत के लिए भी समय लगा। लेकिन आपको नहीं लगता ये विडंबना है? बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ, मैं अम्बाला के बाद पंजाब इतना करीब है मेरे। पंजाब के कितने पॉपुलर सिंगर्स हैं जो फोक सिंगिंग में उन्होंने धूम मचाई हुई है। नाउ वी हैव दिलजीत जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टार है, तो वो राजस्थानी, उनका भी अपना स्टाइल है गाने का, तो वो क्यों नहीं? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो
ऐसा हमें लगता है कि जो पर्दे पे आया है वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर तरीके की आवाम है, हर तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करती है। ये कलाकार पे डिपेंड है कि वो अपने आप को किस तरह से अपनी आवाम के सामने प्रेजेंट करे। ठीक है। तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। रही बात कमर्शियल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, इतना बड़ा मार्केट है म्यूज़िक का, एंटरटेनमेंट का, तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी तरफ से थोड़ा हक है कि वो ठीक है सोच सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा 4 पैसे लगा रहे हैं तो 6 पैसे आने चाहिए, लाइक दैट। हाँ, उसमें एक आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बट अगर वो कंटिन्यूसली लगा रहे उस चीज़ में, तो जैसे मैंने 18 साल का मेरा जो ये स्ट्रगल है, तो वो फिर वो ऐसे कामयाबी में, गानों में तब्दील भी हो जाता है। ठीक है। माशाल्लाह आप अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, उसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन कुणाल गांजावाला, नीरज श्रीधर, अलीशा चिनॉय हरसेल्फ, पंकज उदास, ऐसे कुछ नाम, पंकज तो खैर अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बाकी तमाम लोग अब नहीं हैं। जबकि एक ज़माना था कुमार सानू के बगैर कोई गाना हो नहीं सकता, एक ज़माना था अलीशा चिनॉय के बगैर कोई गाना नहीं हो सकता। उन्होंने जबकि एक पूरा ज़िंदगी का तबका पहले अलग दिया, एंड बप्पी जी ने उनको लॉन्च किया था अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद उनको फिर अन्नू मलिक ने नोटिस किया, फिर बहुत केसेस हुए, ये हुआ, उन्होंने फिर अपनी इंडिपेंडेंट एल्बम मेड इन इंडिया निकाली, उसके बाद उनको फिर गाने मिलने लगे। लेकिन नीरज श्रीधर पंजाब के एक छोटे से गाँव से आते थे, एंड ही वांटेड, मैं पंजाबी गाने नहीं गाऊंगा, मेरे को गाने अंग्रेजी गाने, तो मिक्स करके फ्यूजन के साथ वो भी इंडिपेंडेंट शुरू किया उन्होंने, एंड नाउ ही इज अ बिग नेम, बट नाउ ही इज नो मोर इन द इंडस्ट्री। सो ये जो चीज़ें हैं कि हर दर पर दर जितने भी ईयर्स बीतते हैं, एक नई आवाज़ की ज़रूरत होती है। अभी ज़माना विशाल मिश्रा का है, तो आप मुझे बताएं कैसा है ये स्ट्रगल? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आवाम है वो सारा कुछ उन पर ही डिपेंड है। वो जिस चीज़ को सुनना पसंद करे सुनती है, बैक टू बैक नहीं सुनना पसंद करे तो फिर नहीं करती है। विशाल मिश्रा है, बिग नेम, मतलब ऐसे ही नहीं बना वो भी, उसने बड़ी बड़ी मेहनत की। मैं मिला भी हूँ उनसे, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल के इंसान भी हैं। तो क्या होता है ना, एक पैकेज होता है इंसान के अंदर, काम को लेकर, व्यवहार को लेकर, अपनी इंसानियत को लेकर, जहनियत को लेकर, वो सारी चीज़ें अल्लाह देखता है, फिर उस हिसाब से उसका जो मकाम है वो तय करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम पर्सनली तो बहुत सारे आर्टिस्टों को नहीं जानते कि वो किस वजह से लेक हो गए या पीछे रह गए, या मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट कोई पीछे नहीं होता है। जब आप बेहतरी, फेज होता है, हाँ, बेहतरी की आप राह पे होते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ना, अपने मन को भी मारना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। अब पर्सनली उनसे क्या गुस्ताखियाँ हुई होगी हमें नहीं पता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। रिसेंटली आई रिमेंबर मैंने सुखविंदर जी का इंटरव्यू किया था, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हिज सॉन्ग हौले हौले हो जाएगा प्यार, एंड आई वाज लाइक, बिकॉज आई एम पंजाबी, आई वाज लाइक सर आपने ना घबराए इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट, घबराए यू सेड, ग यूज किया है घ की जगह। तो ही इज लाइक आदि व्हाट, मेरे को ना हिंदी भी रखना था, डिमांड वो थी, पंजाबी भी रखना था, तो हमने ग पे सेटल डाउन किया, घबराए कर दिया, जबकि पूरा गाना बहुत परफेक्ट है। मी बीइंग समबडी कि यार पंजाबी में घबराए इज समथिंग व्हिच इज इरिटेटिंग मी, तो आई टोल्ड हिम दिस, एंड कहते तू कहाँ से उठ कर आया ये नोटिस करने, मुझे बताओ। सो जो लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं इन दी इंडस्ट्री, व्हिच इज आल्सो ओके, बिकॉज शायद गानों की डिमांड वैसी होती है। कुमार सानू ने भी कम बैक किया था, दम लगा के हैशा में उनका जो गाना आया था, उसके बाद। सो हाउ डू यू डील विद द लैंग्वेजेस दैट वे, मुझे आप बताएं। सुखी पाजी वो शख्स हैं, पंजाब में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो आर्टिस्ट हैं, जो एज अ लिसनर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका गाने का तरीका बहुत सिमिलर है। एक सुखी पाजी एक ऐसे कलाकार हैं पंजाब से, जिनका गाने का तरीका, जिनकी बाबत कहते हैं हम, और अल्लाह की तरफ से जो आमद होती है वो डिफरेंट है, और उनकी जो वोकल है वो जितना ऊपर जाते हैं अक्सर कम होती है लोगों की, चाहे वो कोई भी सिंगर हो। मोस्ट ऑफ द सिंगर ऐसे होते हैं जैसे जैसे जितना ऊपर गा रहे हैं आपकी वोकल या तो फटती है या फिर पतली होती है, उनकी वोकल फैलती है और मोटी होती है। तो वो जो चीज़ है ना, वो इट्स लाइक अ शेर
जैसे शेर साउंड करता है, बिल्कुल वो मुझे ऐसा लगता है कि सुखी पाजी से बेहतर कोई नहीं करता। हाँ। तो बिग फैन ऑफ पाजी। जैसे बहुत सारे गाने जो आपने शायद आपने नोटिस किया होगा, आज से पहले के 6-7 साल पहले जितनी फिल्में आती थी, टाइटल ट्रैक सुखी पाजी ही गाते थे। तो जाहिरी तौर पे पाजी तो खैर, मैंने उनके साथ मुझे मौका मिला एक बार गाने का। हाँ, तो एक फिल्म आई थी सुल्तान, तो एक माइक पे वो खड़े थे, एक माइक पे मैं खड़ा था। तो वहाँ पे हमने साथ में वो लाइन्स गाई थी, 7 आसमां चीरे चल 7 समंदर चीरे। तो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था वो। जब मैं उनको सुन रहा था तो मैं बोला सुनते रहे बस। हाँ, फिर मैंने उनके पैर को छुआ, मैंने बोला पाजी आशीर्वाद दो। बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही ज्यादा, ही इज वेरी फन, मतलब कि वो बहुत एनर्जेटिक है वो, जबरदस्त। बट आप मुझे बताएं साथ साथ आजकल तो जमाना खैर बदल गया है, टोनी कक्कड़ भी हैं हमारे जमाने में, जो कि शब्दों के साथ खेल खेल के जो बल्ले बल्ले करा देते हैं गानों की, वो भी बड़ी मजेदार। आप बताएं व्हाट इज योर टेक ऑन टोनी कक्कड़? देखें, कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी तरफ से हो, वो अपने म्यूजिक को लेकर उसका जो भी तरीका होगा म्यूजिक का, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत होगी। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह जो है मेहनत देखता है इंसान की। अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान गलत जगह मेहनत कर रहा है, गलत तरीके से भी कर रहा है, उसको भी मिल जाता है कई दफ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार टोनी जी जो हैं तो अब देखो म्यूजिकल फैमिली से, उनकी बहनें दोनों बहुत अच्छी गाती हैं, तो कहने की बात ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा कि म्यूजिक में अच्छाई बुराई क्या होती है। बिल्कुल। बट ऐसा होता है कि यार अब ये चीज़ चल रही है ना, चलो चलने दो यार। तो मन शांति में रखने के लिए भी इंसान कर लेता है। ठीक है। I have gone through the full biography of कैलाश खेर। जब वो नए नए आए थे, मुझे बड़ी क्लियरली उन्होंने मेरे इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में भी बोला था कि आदि उस ज़माने में बड़े ही अश्लील इस तरह के गाने चल रहे थे, एंड वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं। वो गाना मंगवाते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं इसमें जितने भी अश्लील वर्ड्स है उसको चेंज करके ठीक करके भेजते हैं। इफ दिस इज फिटिंग आई एम गोना सिंग दिस सॉन्ग, अदरवाइज आई एम नॉट। उन्होंने एक बात भी की थी, वो बड़ी वायरल है, वो मैं ही हा हा ही करने वाला सिंगर नहीं हूँ, मैं बहुत ही इत्मीनान से गाने वाला सिंगर हूँ। तो उन्होंने तेरी दीवानी गाया उस जमाने में। कभी मुलाकात हुई उनसे, कोई एक्सपीरियंस? मुलाकात नहीं हुई, बट मैं ना उनकी जिंदगियों को पढ़ा है मैंने। सोनू निगम सर, कैलाश खेर जी, सुखी पाजी, ये उस दौर से आए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल 20 साल कामयाब होने से पहले दिए हैं। पहले 15 साल 20 साल दिए, उसके बाद लोगों को ये लगा रहा है कोई नया सिंगर आया। नहीं भाई, वो उससे पहले से 10 साल से लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए 10-15 साल देने पड़ते ही हैं। चाहे वो आज की डेट में जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान में, गाने के पर्पज से भी, अरिजीत सिंह जी, 2004 से मेरे ख्याल से उनका सफ़र शुरू हुआ। बिल्कुल। वो उन्होंने बहुत सारे कलाकारों के साथ बैठ के महफिलों में बैठ के और स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड भी किया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या सब्र किया होगा उन्होंने कि इतना ग्रेट आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट सब्र के साथ एक दूसरे आर्टिस्ट को रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने उस सब्र को भी देखा है। बिल्कुल। और आज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गाएं वो लोगों के कान तक जब पहुंचता है तो ऐसा लगता है कोई रूहानियत शक्ति है जो आपके दिल तक उतर रही है। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। एंड अरिजीत ने जितना बेंचमार्क सेट किया उसके क्या ही कहने। लेट्स कम बैक टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिंगर्स व्हिच इज नॉट अर्निंग अ लॉट फ्रॉम द सॉन्ग्स दैट दे डू इन बॉलीवुड, बिकॉज वहाँ पे अमाउंट इतनी बड़ी आती नहीं है, हम सबको पता है। मेजर इज द शोज इज लाइक बम्पर अमाउंट, भैया जितना बड़ा शो उतना पैसा। एंड सुनिधि ने भैया नेक्स्ट लेवल वो लेकर जा चुकी हैं शो को। फुल हॉलीवुड इंटरनेशनल वाइब्स हैं, उसके क्या ही कहने। कॉन्सर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, एक ऐसा एक्सपीरियंस दे देना जो सदियों तक आपके साथ रहेगा। एक एक गाना उनका कानों में गूंजते ही हमें एहसास होता है कि यस, ज़हीन और हसीन दोनों ही है लड़की। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम उन्होंने हाल ही में किया है एज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट की तरह, वो जो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो लेवल और वो ओहदा वो डिजर्व करती हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम एक वेस्टर्न म्यूज़िक में ना, हम इंडियन म्यूज़िक करते हैं ज़्यादातर। इवन आई ऑल्सो फॉलो द इंडियन म्यूज़िक। सो वेस्टर्न म्यूज़िक हमारे पास जो प्रॉपरली आया है वो इन सालों में आया है, इन कुछ वक्त में आया है।
और उसमें वो सबसे बेहतर है मेरे ख्याल से। सो वो तो ये डिजर्व करती हैं और उन पे सूट भी करता है, ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगता। अभी क्या है ना, 140 करोड़ हवा में, किसी को वो पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, इट इज डिफरेंट। We don't care. We don't care. Let's talk about the writers also. जावेद अख्तर ने ऐसे कमाल कमाल के सुंदर गाने लिखे हैं, वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन सेम जावेद अख्तर जब खिलखिलाती लड़कियां, झिलमिलाती लड़कियां, वो ऐसे गाने भी लिखते हैं। जी, कजरारे जब मिलकर लिखा उन्होंने गुलजार साहब के साथ, और इतने कमाल के लिरिक्स कि when we think कि writers have wrote good पोइट्रीज एंड जो सिर्फ रूहानियत की बातें करते हैं, कट टू जब वो लिखते हैं कजरारे टाइप्स के गाने, तो दिल बहल जाता है। वो कितना ट्रांजिशन का फेज जो है मुश्किल होता है, मशक्कत भरा, एज एन राइटर और सिंगर, बोथ। एक्सपीरियंस की बात होती है। देखें, अल्फाजों को बिठाना आपका एक जोन होता है, एक राइटर होता है कि मुझे ये टाइप का गाना लिखना है, ये अलग चीज़ है। पहले उसकी शुरुआत होती है कि यार मुझे लिखने का शौक है, तो जिसे लिखने का शौक होता है तो उसका एक परसेप्शन भी होगा कि मुझे ये लिखने का शौक है, तो वो प्रोसीजर है, वो लिखता है अपनी मर्जी का। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अल्फाजों को जोड़ता है। अल्फाज जब जोड़ने आते हैं तो फिर उनकी सोच, उनकी गहराई, उनका आप अतीत कह लो या उनका प्रेजेंट कह लो या फिर उनका फ्यूचर कह लो, तो वो सारी दुनिया की ऑब्जर्वेशन को ढूंढ के फिर उसके लिए कुछ किताबें भी आपको रीड करनी होती है। बिल्कुल, है ना। उसके लिए आपको बड़े बड़े शायरों को भी पढ़ना होता है कि कौन से शायर ने किस समय, किस वक्त पे, किस बात को, किस बात का मौजू रख के उन्होंने उस बात को कहा है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद जाके एक तभी तो आप देखो राइटर कोई 19-20 साल की उम्र में नहीं बनता। बिल्कुल, तो उसके लिए टाइम, जावेद साहब की उम्र चाहिए। हाँ, गहराई उसके लिए चाहिए। और मुझे लगता है वो एक राइटिंग ऐसी चीज़ है जो अपना वक्त लेगी। सिंगर बन जाता है बंदा, जैसे श्रेया जी ने 16 साल की, 15 साल की उम्र में डेब्यू किया, वो सारे सिंगर हैं। बट राइटिंग जो है उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा प्रॉपर। राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डिफिकल्ट। उसके लिए आपका जहन खर्च हो रहा है ना। और मुझे ऐसा लगता है बदन में सबसे मुश्किल और सबसे मेहनत अगर आपका जहन कर रहा है तो बहुत मुश्किल काम है, वो मुश्किल काम है। अब आप पर आ जाते हैं जी। धुरंधर में जो धुरंधर आप हैं उसकी बात भी ज़रूरी है। मुझे बताएं, हाउ इट हैपेंड, हाउ वाज द सॉन्ग लॉक्ड, हाउ दे अप्रोच्ड, व्हाट वाज द प्रोसेस? जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आवाम को बहुत शुक्रिया कि सब मेरी आवाज़ नहीं, शुक्रिया नहीं, राजस्थान में फ्लैट नाम कर दें आप हमारे वो सब हिंदुस्तान में आवाज़ पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। एक लंबा सफ़र गुजरा है और आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि पूरा हिंदुस्तान उस गाने को सुन रहा है और आवाज़ को पसंद कर रहा है। बिल्कुल। जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो आपको बता दूं कि 16 तारीख को मुझे बेटी हुई, 17 को ट्रेलर आया। सो मैं था राजस्थान में इस वक्त में, जब मुझे शायद मुंबई में होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो भी अल्लाह की तरफ से एक सारी चीज़ें, सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं बीकानेर में था, राजस्थान में, मेरा शहर बीकानेर है। तो वहाँ मैं अपनी बेटी के पास था और 17 तारीख को ये गाना आया ट्रेलर में। और लोगों ने ट्रेलर से वो गाना पिक किया और सब ने फरमाइशें की सोशल मीडिया पे कि हमें गाना सुनना है, अब गाना रिलीज़ करो, गाना रिलीज़ करो। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। कहते हैं कि मम्मी मेरी कहती हैं कि जो बेटी होती है वो अपनी तकदीर खुद लेके आती है। तो मैंने अल्लाह से बेटी ही मांगी थी और मुझे बेटी मिली। सो ये तो हो गई बात की स्टोरी। पहले की स्टोरी ये है कि मैंने जैसा भी गाया है, अच्छा बेहतरीन जो लोगों को लगा है, उसका सारा क्रेडिट जाता है शाश्वत सर को। बिकॉज उन्होंने मुझे एज एन आर्टिस्ट तो हमेशा प्यार किया ही है, उससे ज़्यादा एज अ ब्रदर प्यार किया है। अभी हमने उनके साथ एक कोलैबोरेशन भी किया था हैंस जिमर के साथ, द इंडियन ओडिसी करके एक एल्बम आया था। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली उनके ज़रिए से और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं एज अ पर्सन भी और एज एन आर्टिस्ट भी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आदित्य धर सर के ऑफिस में आप आइए, वहाँ पे हमें कुछ काम करना है। मैंने बोला ठीक है सर। मैं 4 बजे गया, वहाँ पे गया तो सर ने दरवाज़ा खोला मुझे, आदित्य सर ने। लवली पर्सन। हाँ, लवली पर्सन। तो उनके लिए मैं गा चुका था आर्टिकल 370 में, जो आंधी जो गाना था क्लिंटन जी के साथ।
सो उन्होंने पहचान गए वो, और 5 मिनट बात की। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई फिल्म आ रही है धुरंधर या जो भी, मुझे कुछ नहीं पता था। ये बात है तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैं गया, उन्होंने सेटअप वेटअप वहीं लगाया और कुछ कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने ये काम शुरू किया और उसी रात ये काम मुकम्मल किया। फिर मैं आ गया 12 बजे घर पे। बाद में मुझे फ़ोन आया 2 बजे, मैं खाना वाना खा के सोने चला। बोले शहजाद, मैं हाँ जी पाजी। बोले यार एक लाइन बाकी रह गई है, तू जल्दी फटाफट आ। तो मैं मलाड से, मैंने बोला यार कैसे जाऊँ, जल्दी पहुँचना है, जल्दी कैसे पहुँचा जाए। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला यार वो एक्टिवा थे मुझे, तो मैं फटाफट एक्टिवा पे मैं गया वो आखिरी लाइन रिकॉर्ड करने जो लोग सुन रहे हैं ट्रेलर में जो आई है। वो फिर मैं दोबारा रात को 3 बजे मैंने रिकॉर्ड की उसको। फिर मैं सुबह 8 बजे आया। अरे वाह। हाँ, तकरीबन हमने रिकॉर्ड किया है गाना 8 से 10 घंटे तक, बहुत अच्छे से वक्त लिया हमने। और उन्होंने, बड़ी बात ये है कि उन्होंने मुझे बहुत ही मोहब्बत से टाइम दिया और परफेक्शन के साथ हमने काम करने की कोशिश की। बिल्कुल। और आज हिंदुस्तान में ये गाना लोग पसंद करते हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। बट आई गेस यू नो नाइट के सॉन्ग्स जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं दे हैव मोस्ट फन। जी वेरी फन, बिकॉज एक तो आपकी आवाज़ अलग होती है उस समय पर, बिट यू नो डिफरेंट टू द रियल वॉइसेस दैट यू हैव, एंड ऑफ कोर्स इमोट करना इजी हो जाता है, शांति होती है, देश में कुछ खुदाई नहीं चल रही भैया, सब आरामदायक होता है, जल्दी पहुंच सकते हैं आप। कहाँ पे रिकॉर्ड किया था गाना, कौन से स्टूडियो में? आदित्य सर के घर पे। घर पे। अरे वाह। उनके घर पे किया था। पूछा नहीं आमी जी कहाँ हैं? मिले थे वो, उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, तो खैर जानते ही हैं वो, क्योंकि आर्टिकल 370 में हमने बहुत साथ में अच्छे से वो आंधी उड़ी है सीने में मेरे, आंधी उड़ी है, आंधी उड़ी है, तो ये भी गाना चला था अच्छा। तो तब से वो, तब कितनी खुशी हुई जब पता चला कि रणवीर सिंह है भैया? बहुत खुशी हुई कि भैया अब तो ले भाई, अब तो मेरा हो गया है तिया पांचा, मैं बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ बैंड्रा 4-5 फ्लैट खरीदने, यू नो गेट आउट। टेल मी। जी, बड़ी खुशी हुई और लाजमी है खुशी होना, बट मैंने उस खुशी को ना दबाया, कंट्रोल करके दबाया, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं। इंसान जब यू नो, मैं पहले ऐसे था, बहुत एक्साइटिंग पर्सन था ना किसी भी चीज़ के लिए, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, बट वक्त गुजरते गुजरते समझ में आया कि दुख हो तो ज़्यादा दुख जाहिर नहीं करना चाहिए, खुशी हो तो ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, और प्यार हो तो ज़्यादा प्यार भी जाहिर नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों पे पर्दा वक्त पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं सीधा अपना काम पे लगा हुआ था, क्योंकि होता क्या है जब आप एक बड़ा काम करते हो तो आपको तुरंत ही दूसरे बड़े काम के लिए फाइट करनी पड़ती है। यस, इट्स नॉट लाइक वो मेंटेन होता है। Yeah, the garden is not of roses all the time. वरना ऐसा हो जाता है कि कोइंसिडेंटली हो गया, यू नो, चलो मिल गया, किस्मत है। तो मैं किस्मत जादू टोना करता हुआ, जादू टोना, तो किस्मत का पुजारी तो मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की किस्मत नहीं है किसी चीज़ के लिए, अगर वो फिर भी मेहनत कर रहा है, तो खुदा इतना मेहरबान है, खुदा इतना मेहरबान है कि वो अपने बंदे से वो अपने बंदे से रुखसत नहीं हो सकता, that is या वो अपने बंदे से रुसवा नहीं हो सकता। अगर वो मेहनत करेगा तो कर देगा वो। तो बस ये खुशी हुई और बाद में ये रिजल्ट आया खुशी का। अब देखिए वो समय आ गया है जब हर चिंदी टुच्चा दोस्त आपका सिंगरों से ही पूछता है 2 लाइन हो जाएं, तो प्लीज 2 लाइन हो जाएं ऑफ द धुरंधर सॉन्ग दैट यू गॉट इनटू द पिक्चर। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है।
सो गुड, मतलब कि खून आ जाएगा खुशी के मारे मेरी आंखों से सुनने के बाद कि व्हाट आई एम विटनेसिंग दैट विद आईज एंड ईयर एट द सेम टाइम. लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट आर देयर, बिकॉज ऑफ कोर्स कहते हैं कि वन टाइम वंडर्स ना हो, बाकी वंडर्स को बनाने के लिए ज़रूरत है मेहनत. जी, अभी अमित जी के साथ एक ट्रैक आ रहा है मेरा, अमित त्रिवेदी जी के साथ. तो इंशाल्लाह फिंगर क्रॉस जल्दी आए. और काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ मैं गज़ल के एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ एंड सूफ़ी के एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ. सो बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं. और मैं अपनी आवाम को कहना चाहूँगा कि आप बस ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराएंगे. जैसे आपने इस गाने के लिए मोहब्बत दी, इस मोहब्बत को हम कायम रखने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल. विद दैट, थैंक यू सो मच सर. बहुत इट बहुत वाज शुक्रिया. रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू. फेल्ट लाइक टॉकिंग टू समबडी हु इज माय नेबर, ऑफ कोर्स. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिंदाबाद नॉर्थ, है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद. अभी हम मुंबई में हैं तो हमें निकाल दिया जाएगा, हम 5-6 और काम कर लेते फिर जाएंगे. बट थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.